स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रोइन की सिस्टर है वो कहती है कि हमारी कंपनी तो बिल्कुल छोटी सी है, तो तुम हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हो। तो जो शेंगमिंग है वो कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं एक इकलौता नहीं हूँ। शेंगमिंग फैमिली जो मेरा एक भाई है जिसका नाम है शेंग मियंग है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और लिन फ्रेजिंग है जो तुम्हारे अंकल है और जो मेरा ब्रदर है वो उनके साथ काम कर रहे थे। तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ताकि तुम्हारा भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो जो रुइन की सिस्टर है वो अब रुइन को देखती है और अपने मन में सोचती है कि तुम्हारा जो प्रपोज़ल है वो तो सही है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन मैं इस प्रपोज़ल से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। मुझे पूरी तरीके से मैंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया अभी। वैसे भी बिजनेस में जो है लड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो सकता है। मुझे जो है कुछ दूसरा प्लान बनाना चाहिए। और वैसे मैं तुम्हारे साथ अकेले क्यों काम करूं, मुझे माफ़ कर दो। मुझे जो है अपने पैसों से मतलब है, मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शेंगमिंग जो है वो कहता है कि तुम जो हो वो सभी वुमेन्स में टॉप 10 हैकर में से हो। मुझे तुम्हारी रियलिटी के बारे में, सच्चाई के बारे में पता है। तुम कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो। उस दिन तुमने अगर कंपनी का डाटाबेस को हैक नहीं किया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम इतनी अच्छी हैकर हो। और वैसे भी अब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चल गया, तो हो सकता है दूसरे को भी पता चल जाए, तो तुम्हें जो है हेल्प के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही काम कर लो, इससे तुम्हारा भी फ़ायदा है और तुम्हारे भाई का भी। तो जो है वो रूइन की सिस्टर जो है रूइन को देती है और कहती ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, ठीक है। तो रूइन जो है वो कहते ठीक है तुम बताओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो रूइन की सिस्टर है वो कहती है कि मेरा एक सिंपल सा प्रॉमिस है कि मुझे जो है हुई शेंग से मैं खुद बात करूँगी, जो भी करना है मैं हुई शेंग से आज खुद करूँगी, और उस पर्सन को भी मैं खुद ही देखूँगी जिसने मेरे ब्रदर को ऐसे हर्ट किया है। शेंगमिंग जो है वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर रुई और उन दोनों के बीच जो है डील फाइनल हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी भी रुई जो है अभी भी बेहोश ही है और शेंगमिंग उसके बगल में बैठा है और वो उसकी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है मेडिकल है। तभी हम देखते हैं रुई को थोड़ा होश आता है और वो उठ के बैठता है। तो जो शेंगमिंग वो मन में सोचता है कि क्या अभी इसकी हार्ट बीट ठीक हो गई, अब इसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है। और कहता है रुई, और मन में सोचता है कि क्या ये अपनी दोबारा पहली पर्सनैलिटी में आ गया। तभी जो रुई कहता है हेलो, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है, तो तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हैं। और वैसे भी तुम मेरे बॉस हो तो मॉम बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो ये सुन के जो है शेंगमी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछते हैं क्या क्या तुम मेरे को पहचानते हो। तो रूही कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है, हम ये जिमिंग को देखते हैं, वो भी उसी बैंक्वेट में होता है और वो सोचता है कि मुझे जो है इस बैंक्वेट में किसी को आज रात के लिए ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ मैं रात स्पेंड कर सकूं। है तभी वो बाहर जाता है और मन में सोचता है यहाँ पे इस शिप में जो है कितने सारे लोग हैं, पर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आया। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं लेकिन वो कोई ऐसे पतले दुबले से है, स्किनी कमज़ोर टाइप के क्यों। मैं लोगों से ज़्यादा क्यों नहीं बात कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसा पर्सन मिले जो लंबा हो है और उसकी बॉडीज़ हो, मसल्स हो अच्छी अच्छी, मुझे वैसा कोई पर्सन चाहिए जैसे कि। हाँ तभी जो है उसकी नज़र जो है हाँ वैनलिन पे जाती है और कहता है ओह ये यहाँ पे है, पर मैंने इसको देखा क्यों नहीं शेंगमिंग के साथ। अब वैसे भी मुझे तुम्हारी जो है कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ बहुत सारी नाइट जो है ज़बरदस्ती स्पेंड करी है। अब मैं जो है तुम्हें दिखाता हूँ और मैं जो है तुमसे अच्छा पर्सन अपने लिए ढूंढ के लाऊंगा नाइट स्पेंड करने के लिए। तो हम देखते हैं जो वैनलिन है वो बाहर का नज़ारा देख रहा होता है, तभी पीछे जो है ये जिमिंग होता है और उसके साथ कम से कम 4-5 लड़के होते हैं और वो कहते हैं वाओ ये। तो वो लड़के कहते हैं आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप कैसे इतनी आसानी से लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल रात को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ये सब चीज़ें जो है वेलिन देख रहा होता है।
तो जो ये है वो वेलिन को ये सब चीज़ें जो है दिखाता है, उसको दिखाता है और कहता है हाँ आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़न करूँगा तुम लोगों के साथ। और वो जो ये है वो जिमिंग जो है वो उन सभी जो बॉयज़ है उनके साथ चला जाता है। तो वेलिन उन्हें देखता है और तभी उसमें से एक बॉयज़ कहते हैं कि शायद वो भी आपको पसंद करते हैं। तो जो ये जिमिंग है कहते हैं छोड़ो उसको छोड़ो, हमें उस चीज़ की केयर नहीं है। वो वेलिन को ऐसे कहता है। तो वेलिन कहता है हाँ ये हम ही लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी केयर करते हैं। उसके बाद हम जो है ये जिमिंग को देखते हैं। हाँ वो अपने रूम में होता है और मन में सोचता है कि पता नहीं कि मुझे जो है वेलिन और अपनी जो है जो भी हमारी भी जो वो सारी चीज़ें याद आ रही है और इतने सारे लोग हैं पर मुझे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मेरे को पसंद नहीं आ रहा, कोई फीलिंग नहीं आ रही। और उसके साथ जो पर्सन होता है उसको अपने से दूर करता है और कहता है मैं क्या करूँ, ये क्या हो गया, मुझे लग रहा है मेरे को उसके लिए फीलिंग आ रही है। तभी जो याई के साथ जो रूम में अंदर पर्सन होता है जो डिस्क, हाँ उसको वो भगाता है, कहता है निकलो यहाँ से, उसको रूम से बाहर निकाल देते। तभी जो वो डिस्क है वो बाहर अपने फ्रेंड जो शूट है उससे बात कर रहा होता है। तो जो वो बाहर आके बोलता है, कहता है ओह तुम यहाँ तुम हो। हाँ तो उसका फ्रेंड कहते हैं कि क्या हुआ तुम लोगों के भी सब कुछ हो गया। तो जो वो डिस्क है वो कहता है नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैंने कोशिश तो बहुत की थी। तो उसका फ्रेंड कहता है ओह मुझे लगा कि आज हम रात को खूब सारा फ़न कर सकेंगे। तभी जो है हमें अंदर से आवाज़ आती है, जिमिंग कहता है कि निकलो यहाँ से। तभी जो है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम अंदर ये जिमिंग के रूम का हाल देखते हैं। जो वाइन वाइन है वो सारी गिरी होती है। ये जिमिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मुझे मैन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों मैंने ये सब किया। और इतने सारे लोग थे, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आया और मेरे को कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं वेलिन के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जब वेलिन के साथ होता हूँ तभी ये सब चीज़ों में मुझे मज़ा आता है, मतलब तभी मैं कंफर्टेबल रहती हूँ वेलिन के साथ। अगर ऐसा है तो मैं अब ट्राई करता हूँ इस चीज़ को। तभी जो है ये जिमिंग जो है तुरंत अपने बोलते हैं स्पेशल असिस्टेंट इधर आओ जल्दी मेरे पास, अंदर आओ। तभी वो लोग भागते भागते आते हैं अंदर। वो कहते हैं यस मिस्टर याई। और कहता है तो याई जो है वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो है उसे आसानी से डील जो वेलिन है तुम उसे आसानी से डील नहीं कर पाओगे, तो तुम अपना बिल्कुल बेस्ट देना और उसे जो है मेरे पास लेकर आना। उसके बाद हम जो है शाइमिंग को देखते हैं। शाइमिंग और रूइन जो है साथ में एक साथ हम बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे जो वेलिन जो है वो आता है और कहता है ओह तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अभी जो भी तुम्हारे सेक्रेटरी ने जो भी सीन क्रिएट किया है उसकी वजह से तुम्हें एम्बेरस फील हाँ हो रहा है। तो तभी जो है जो रूई है वो कहता है हाँ मैंने अपने बॉस को एम्बेरस किया है, लेकिन अब मैं जो है अपनी जो गलती है अब मैं उसको सही करूँगा। और मैंने सीख ली कि एक अच्छी सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए। एक अच्छे सिक्योरिटी का काम होता है कि अपने जो बॉस है उसकी रेपुटेशन को बचाना। तो अब मैं वही करूँगा, जो भी मैंने जो गड़बड़ करी है अब मैं उस चीज़ को सही करूँगा। तो वेलिन कहता है क्या, हाँ तुम वो सब ठीक करोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वैसे भी तुम्हारे मुँह से ये सारी बातें जो है सुनने में अच्छा नहीं लगता, तुम दोबारा से उसी तरीके से फेल हो जाओगे जैसे अभी तुम पहले हुए थे। तभी जो रूही कहता है ओ अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। तभी जो है वो वेलम के जो है बॉडीगार्ड को देखता है और कहता है हाँ यही पर्सन है जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया था, अब तो तुम गए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और रूही इतनी स्पीड में आता है और उसका गर्दन जो है से पकड़ लेता है। तो वेलम जो है वो ये देख के डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। और उसका बॉडीगार्ड भी वो कहता है अचानक से इसके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई, इसने अचानक से मुझे ऐसे पकड़ लिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। जो रूही ना उसका गर्दन बहुत टाइट से पकड़ के रखता है। तभी जो है वेलम जो है वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम मेरे आदमी तुम ऐसे खड़े क्यों, तुम इसे फाइट करो ना। तो तभी जो है रूइन कहता है कि तुम्हारा जो बॉस है वो कितना तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है ना, हम दोनों एक एम्प्लॉय है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हाँ मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ कि तुम जो है शांति से ऐसे ही खड़े रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करूँगा। तो तभी जो है उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तो ये जो हमारी फ़ाइट हो रही है ना तो तुम इन लोगों के सामने ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, रुको मैं तुमसे ज़रा प्यार से बात क्या कर लिया। तो रूइन कहता है ठीक है तुम्हें मेरी एडवाइस ठीक नहीं लगी तो कोई बात नहीं। तभी जो है रूइन जो है वो उसको उठा के फेंक देता है उस बॉडीगार्ड को ज़मीन पे।
साथ ही गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे का एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वेलम के साथ क्या करता है रुई। तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।